हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रल की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई कर्व देके रखा है तो वो कर्व की लेंथ हम कैसे फाइंड करें। उसके लिए हमें तीन इक्वेशन याद रखने पड़ते थे। तो आज इस वीडियो में हम डिफाइनाइट इंटीग्रल की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है और वो कर्व को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट या फिर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं, तब जो सरफेस बन के आता है उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे। कौन से, तो बोर्ड पे लिख देता हूं कि अगर कर्व को हमने y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराया, तब जो सरफेस बन के आया उसका सरफेस एरिया s कैसे ढूंढेंगे। तो इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 2 पाई x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy होल स्क्वायर इनटू dy। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर कर्व को हम y एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कराते हैं, तब ये इक्वेशन से हम सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर कर्व को हमने x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराया, तब सरफेस एरिया का इक्वेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन याद रखने पर आप कोई भी सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, अबाउट y एक्सिस हो या अबाउट x एक्सिस हो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल लेंगे तब और अच्छे से ये इक्वेशन समझ में आएंगे। तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि फाइंड सरफेस एरिया जनरेटेड बाय revolving a curve y is equals to x square on 0,3 about y axis। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है उसमें एक कर्व देके रखा है। ठीक है, और कर्व का इक्वेशन ये रहा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये कर्व को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो जैसे कि ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व बनाना है यहां पे, तो कैसे बनाए। तो हमें एक चीज पता है, कौन सी, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स होता तो कैसा होता कर्व, ऐसे करके ऐसे ये लाइन बन जाती, y इज इक्वल्स टू एक्स हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो एक चीज याद रखना कि जिसका पावर बड़ा होगा उस साइड कर्व खींचा हुआ होगा। कैसे, जैसे कि y का पावर 1 है, x का पावर बड़ा है। ठीक है, अगर x का पावर बड़ा है तो ये कर्व बीच में से, ये लाइन बीच में से नहीं जाएगी, लेकिन x का पावर बड़ा तो x की तरफ थोड़ा खींचा हुआ होगा। कैसे होगा, स्ट्रेट तो नहीं होगा वो, लेकिन x की साइड थोड़ा झुका हुआ होगा। कैसे होगा, ऐसे करके कुछ ऐसा ये कर्व बन जाएगा हमारा। ये कर्व हमारा कौन सा बन गया, ये कर्व बन गया हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, कर्व तो हमने बना दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, यानी कर्व की लेंथ देके रखी है, यानी ये हो गया 0 और ये जो पॉइंट हो गया हमारा 3। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कि ये जो कर्व है उसको कहां पे रोटेट कराना है, अबाउट y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस यानी ये एक्सिस के अलोंग ऐसे करके इसे ऐसे रोटेट कराना है, ऐसे करके ऐसे रोटेट कराना है। अगर ये कर्व को ऐसे रोटेट कराओगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा बनेगा ये ग्राफ। ये ऐसे करके ऐसे कुछ आ जाएगा और ऐसे करके कुछ ऐसे कटोरी जैसा शेप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप ये y एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो ऐसे करके कुछ कटोरी जैसा शेप बन जाएगा। अब हमें ढूंढना क्या है, इसका सरफेस एरिया। तो यहां पे ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। ये तो हॉलो पोर्शन है अंदर की साइड, तो बाहर का जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। तो ये सरफेस एरिया S हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। S इज इक्वल्स टू कर्व का लेंथ क्या है,
0 के 3 के बीच में है, तो यहाँ पे 0 to 3 लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? बट ऑब्वियस y एक्सिस वाला, क्योंकि यहाँ पे देके रखा है ये y एक्सिस के अबाउट हम रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे लिखे? यहाँ पे a to b लिमिट तो लिख ली, जो कर्व की लेंथ थी 0 से 3। बाकी क्या बचा? 2 पाई x, और क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर इंटू dy। अच्छा, अब आगे कैसे बढ़े? तो ये इक्वेशन जो है, ये पूरा इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये इक्वेशन में x है जो काम का नहीं, क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dy करना है, तो x कैसे करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और y लाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो x को कैसे निकाले? तो x को निकालने के लिए यहाँ पे कर्व का इक्वेशन देके रखा है, यहां मैं लिख लेता हूं। कौन सा है कर्व का इक्वेशन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x को निकालना है हमें, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x का वैल्यू कितना होगा? ये स्क्वायर अगर यहां दे दो तो ये हाफ हो जाएगा, y रेज टू 1/2 हो जाएगा, और x का वैल्यू हमें मिल चुका है, यानी कि ये x y रेज टू 1/2 को हम रूट y लिख लेंगे, x तो x की जगह क्या लिख लेंगे? रूट y लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2 पाई x की जगह क्या लिख लिया? रूट y लिख लिया। यानी ये इक्वेशन हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? y में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया स्क्वायर रूट वाली बात। 1 प्लस, अच्छा, dx बाई dy की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अब dx बाई dy की वैल्यू कैसे ढूंढे? तो उसके लिए वापस से यही इक्वेशन का यूज करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, कौन सा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कराते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो शायद हमें dx बाई dy की वैल्यू मिल सकती है। देख लेते हैं, तो कैसे करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x? तो ये dy बाई dx हो गया, ये हो गया d बाई dx ऑफ किसका? x स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, ठीक है। कैसे किया? इक्वेशन याद होना चाहिए, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x रेज टू n माइनस 1, n ये है, 2 आगे ले जाओ, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमें वैल्यू मिली, कौन सी? dy बाई dx की, अगर यहां पे रखेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि ये वैल्यू अगर यहां पे रखते हैं, इसकी ये वाली वैल्यू 2x, dy बाई dx की जगह 2x अगर रखते हैं, तब क्या होगा? तब ये जो x है वो भी यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वापस से x आ गया, तो डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, तो ये x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो उसे रिप्लेस कर देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे हम? x की जगह ये रहा रूट y, तो ये रूट y लिख लिया, ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? dx बाई dy की, ये है dy बाई dx, तो उल्टा कर लो, dx बाई dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 रूट y हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? dx बाई dy स्क्वायर की चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, dx बाई dy का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रूट y पूरा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? dx बाई dy का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 1/4 और रूट y का स्क्वायर यानी y। यानी अब हमें वैल्यू मिल चुकी है किसकी? dx बाई dy होल स्क्वायर की, जो किसके बराबर है? 1/4y के बराबर। तो लिख लो यहाँ पे क्या? 1/4y स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई विथ dy। आगे बढ़ते हैं, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2 पाई रूट y रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4y इंटू dy। सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2 पाई रूट y। अब ये रूट को सेपरेट कर देते हैं, ऊपर रूट दे देते हैं, नीचे रूट दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब रूट से ये बाहर आया, इसको रूट दिया, यहां पे लिख लेते हैं, ये रूट 4y है, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर हो गया, ये y हो गया, रूट यानी 1/2, सो 2 कैंसल, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और y को 1/2 देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रूट y हो जाएगा dy, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं,
अब यहां पे अगर देखोगे तो ये 2 और रूट वाई कैंसिल हो जाएंगे। सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। ये पाई जो है कांस्टेंट है तो पाई बाहर निकाल दिया, ठीक है। बचा क्या अंदर, बचा √4y प्लस 1 dy, ये बच गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे √4y प्लस 1 dy का, तो कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा 4y प्लस 1 होल रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मल्टीप्लाई विथ 4 लिमिट 0 to 3। अब क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे आपने किया, तो यहां पे हम देख लेते हैं, कुछ नहीं एकदम आसान है। ये 4y प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 4y प्लस 1 रेस टू 1/2 रूट में है इसलिए। अच्छा, अब हमें पता है किसका x रेस टू n का इंटीग्रेशन, तो क्या था x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 1 होल रेस टू 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना होता है 4y प्लस 1 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो गया ये, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 4 कैसे लाए, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है y के साथ या x के साथ वो हमेशा डिवाइड में जाती है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था cos θ/2 का इंटीग्रेशन क्या होता था sin θ/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये sin θ/2 के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म है या फिर cos θ/2 के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसे डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काम का नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका कि ये तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 या नीचे 6 आ जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 6 को बाहर निकाल दे 1/6, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या करेंगे 4, अपर लिमिट कौन सी है 3, तो y की जगह 3 प्लस 1, ठीक है। अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट करें, लोअर लिमिट 0 है तो 4 0 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खत्म हो गई। और ये 4y प्लस 1 रेस टू 3/2 है, 4y प्लस 1 रेस टू 3/2 है, 4y प्लस 1 रेस टू 3/2 है, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 1/6, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 रेस टू 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 0, 1 1 रेस टू 3/2 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, s इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पाई रह गया तो ये पाई यहाँ पे रखा, ये भी यहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई आएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, 13 रेस टू 3/2 माइनस 1। अब इसका ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा कुछ 1.36 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 1.361 के आसपास कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट न्यूमेरिकल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि है फाइंड सरफेस एरिया जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ कर्व y इज इक्वल टू √x ऑन 0,2 अबाउट x एक्सिस। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक कर्व देके रखा है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू √x है, तो ये कर्व बना लेते हैं पहले। तो कैसे बनाएंगे, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब वापस से अगर y इज इक्वल टू x होता तो क्या होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम बना देते, लेकिन ये क्या है y इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 है, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 है, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, जिसका पावर बड़ा होगा उसकी तरफ कर्व झुका हुआ होगा या खींचा हुआ होगा, तो y का पावर 1 है, x का पावर 1/2 है, y का पावर ज्यादा है यानी जो भी कर्व है वो x की तरफ खींचा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से ये कर्व होगा। और ये कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू √x, ठीक है। कर्व बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 0,2 है यानी ये जो लेंथ है वो देके रखी है, ये होगी 0,2। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट x एक्सिस, इसे रिवॉल्व कराना है। अबाउट x एक्सिस यानी ये रही हमारी x एक्सिस, इसके अलोंग ऐसे करके आपको रिवॉल्व कराना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री कैसे बन के आएगी, तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, ठीक है। वापस से कुछ कटोरी जैसा शेप आया, हमें क्या ढूंढना है, ये जो सरफेस ऑफ एरिया है ये वाला, ठीक है। ये सरफेस ऑफ एरिया हमें फाइंड करना है, s का वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक इक्वेशन पता है कौन सा,
एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 लिमिट देके ही रखी है ए टू बी वाली, ये ए टू बी वाली देके ही रखी है। अब आगे कौन सा इक्वेशन यूज करें ये दोनों में से, तो बट ऑब्वियस अब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जब रोटेट होता है तब ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसमें भी क्या देके रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट हमें से रिवॉल्व कराना है। तो ये इक्वेशन क्या है, 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब कौन सी चीज ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसे हमें इंटीग्रेट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि ये इक्वेशन के अंदर जो भी y वाले टर्म होंगे उन्हें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराना है। तो यहाँ पे ये y है तो y को कन्वर्ट करना पड़ेगा x में। कैसे करेंगे देखे ही रखा है यहाँ पे, क्या y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो y की जगह रूट एक्स रख लो यहाँ पे। तो 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x, बाकी क्या बचा 1 प्लस, अब dy बाई dx की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स देके रखा है उसे डिफरेंशिएट करा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स क्या होता है, x रेज टू 1/2। dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 का क्या होता है 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1। डिफरेंशिएशन क्या है इसका, x रेज टू n का x रेज टू n माइनस 1, वही किया है n माइनस 1। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 x रेज टू क्या है ये -2, यानी ये हो जाएगा -1/2। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2। ये x का पावर नीचे आके प्लस हो जाएगा तो नीचे कर दिया इसको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, dy बाई dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाई dx का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये x रेज टू 1/2 का स्क्वायर करना है तो 2 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा सिर्फ। यानी dy बाई dx का वैल्यू मिल चुका है 1/4x, वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो लिख लेते हैं 1/4x इंटू dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई रूट x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम ले लो। सो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x इंटू dx। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई रूट x। अब क्या करेंगे, ये रूट जो है सेपरेट कर देते हैं, ऊपर रूट नीचे रूट दे देते हैं। तो ऊपर रूट दे देते हैं 4x प्लस 1 का रूट, और नीचे रूट देने पर क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, और x का रूट तो x रूट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे 2 और रूट एक्स कैंसिल हो गए, पाई को बाहर निकाल देते हैं तो पाई बाहर आ गया, 0 to 2 क्या बचा 4x प्लस 1 होल रेस टू 1/2। रूट निकाल के 1/2 लिख दिया मैंने, सेम बात हुई। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सो s इज इक्वल टू पाई क्या हो जाएगा इसका 4x प्लस 1 होल रेस टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 मल्टीप्लाई विथ 4। ठीक है, ये हमने जो पिछले न्यूमेरिकल में करा वही किया है। इसको पूरा x ले लो, x रेज टू n का क्या होता था, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म है नीचे रख दो। 5x होता तो 5 नीचे रख देते। लिमिट्स कौन सी है 0 to 2। आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल्स टू पाई, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, सो ये 3 2 6 बाहर आ जाएगा, सो पाई बाय 6 आ जाएगा ये। फिर बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, बाकी जो बचा 4x प्लस 1 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, x की जगह पहले 2 रखो, तो 4 इंटू 2 क्या है प्लस 1, ये होल रेस टू क्या बन जाएगा 3/2, माइनस लोअर लिमिट करो, -4 इंटू 0 प्लस 1 रेस टू 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू पाई बाय 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 रेस टू क्या आ गया 3/2, माइनस यहाँ पे 0 1, तो ये 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल रेस टू 3/2 माइनस 1। s इज इक्वल टू पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 माइनस 1। सो s इज इक्वल टू पाई बाय 6, 27 माइनस 1 हो जाएगा अपना 26। ठीक है,
सो S इज इक्वल टू, ये 13 से जाएगा, 13 2 जार 26, ये 3 2 जार 6, तो आंसर आ जाएगा 13 पाई बाय 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है तो इसका आंसर कुछ 13.61 के आसपास आ जाएगा। यूनिट ऐसे आप लिख लेना, क्योंकि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ देके रखा नहीं है। तो ये जो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन है, इसके और भी ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।